दौसा जिले में विद्युत निगम अधिकारियों की मनमानी ने उपभोक्ताओं को मानसिक परेशानियों के दलदल में धकेल दिया है। जब चाहे तब किसी का विद्युत कनेक्शन काट दिया, मन किया तब वीसीआर भर दी। इतना ही नहीं, अब तो इन पर खुलेआम रिश्वत लेने के आरोप भी लग रहे हैं। आमजन ही नहीं, देश के उच्च सदन राज्यसभा के सदस्य किरोड़ी लाल मीणा तक मानते हैं कि जिले के अधिकारियों को खुली छूट मिली हुई है। इस कारण जनता परेशान हो रही है। इसके लिए वे उन जनप्रतिनिधियों को भी दोषी मानते हैं जिनकी सिफारिश पर ये अधिकारी पैसे देकर मनचाही जगह पर पोस्टिंग लेते हैं। मोटी रकम देकर आने वाले ये अधिकारी फिर रिश्वत से उसकी वसूली करते हैं और जनप्रतिनिधि मौन धारण कर लेते हैं। भले ही सांसद किरोड़ी लाल ने खुलकर किसी जनप्रतिनिधि का नाम नहीं लिया हो, लेकिन उनका इशारा किस ओर था ये सभी समझ रहे हैं। भारी तो ऐसा कुछ नहीं है। भारी तो इसलिए होते हैं कि हम जनप्रतिनिधि जिम्मेदार हैं इस बात के लिए, क्योंकि जो जनता में जनता का दमन हो रहा है, शोषण हो रहा है, भ्रष्टाचार मच रहा है, लूट हो रही है, उस पर हमारा नियंत्रण नहीं है। इसलिए अधिकारी बेलगाम हो गए। और वो बेलगाम इसलिए हो गए, मैं किसी क्षेत्र में किसी बिजली के एक्शन को लाऊंगा तो बड़ी रकम लेके लाऊंगा, तो लूटेगा तो मैं कुछ कह नहीं सकता, इसलिए वो बेलग। तो हम तो जनता की लड़ाई लड़ने के लिए तत्पर हैं। 1 लाख रुपए रिश्वत मांगने का आरोप लग रहा है। कौन से बिजली पे? बिजली विभाग पे लग रहा है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब हम आपको बताते हैं एक ऐसा ही मामला जिससे पता चल जाएगा कि विद्युत निगम में अधिकारियों की मनमर्जी कैसे उपभोक्ताओं का जीना हराम कर रही है। ये हैं दौसा निवासी कमलेश सैनी, जिनका मारुति कॉलोनी में एक निजी विद्यालय संचालित है। पिछले साल नवंबर माह में निगम कर्मचारियों ने बिना किसी कमी के उनके स्कूल का विद्युत मीटर यह कहते हुए खोल दिया कि इस संबंध में अधिशासी अभियंता ने निर्देश दिए हैं। कमलेश का आरोप है कि कनेक्शन करने के बदले उनसे 1 लाख रुपए की रिश्वत भी मांगी गई। 1 माह तक स्कूल की बिजली आपूर्ति बंद रखने के बाद सहायक अभियंता से आग्रह करने पर बिजली आपूर्ति चालू की गई। बिजली काटे जाने के दौरान भी उसे बिल भेजा गया, जिसे उसने जमा भी करा दिया। लेकिन 8-10 दिन बाद एक बार फिर निगम कर्मचारी उसका मीटर उतार कर ले गए। इसके बाद उसने निगम के अधीक्षण अभियंता को अपनी पीड़ा बताई, 181 पर शिकायत दर्ज कराई, लेकिन कनेक्शन नहीं जोड़ा गया। इसके बाद उसने न्यायालय की शरण ली, जहां से उसे न्याय मिला और न्यायालय के आदेश पर करीब 2 माह बाद फरवरी माह में उसका कनेक्शन चालू किया गया। भले ही बिजली कनेक्शन जोड़ दिया गया, लेकिन कमलेश चाहता है कि उसे जो मानसिक परेशानी झेलनी पड़ी, 2 माह तक स्कूल के बच्चों को अंधेरे में रहना पड़ा, उसके लिए जो दोषी अधिकारी हैं उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। श्रीमान जी, मेरा विद्युत कनेक्शन सरस्वती स्कूल के नाम से था, जिन्होंने श्रीमान बीएल मीणा ने बिना किसी कारण 19/11 को मेरा मीटर उतार लिया और मुझसे 1 लाख रुपए मांगे। मैं बार बार विद्युत विभाग के चक्कर काटता रहा, लेकिन मेरे से कोई कार्रवाई नहीं की, न कोई मेरा मीटर लगाया। फिर मैंने 18/12 को मैंने प्रार्थना पत्र देकर 21/12 को सप्लाई चालू करवाई। फिर बीएल साहब ने पैसे नहीं देने के कारण एक्शन बीएल मीणा ने दोबारा संविदा कर्मियों से 30/12/2020 को मेरा मीटर फिर उतरवा लिया और मेरे को धमकाया गया और मेरी संस्था 65 दिनों तक बिना विद्युत के रही और मेरे को लगातार बिना विद्युत के उपयोग किए बगैर मेरे को बिल भी दिया गया, जिसको मैंने समय पर जमा करा दिया। लेकिन फिर भी इस परेशान होकर मैं प्रार्थना पत्र लेकर श्रीमान एसी साहब के पास गया, लेकिन उन्होंने कहा कि जिसने मीटर उतारा है आप उनसे ही मिलो, मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। मैं मजबूरन मुझे न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। न्यायालय के आदेश अनुसार 2 तारीख को मेरा मीटर विद्युत सप्लाई चालू कर दी, लेकिन अभी तक इन दोषी अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई और मुझे नहीं उचित मुआवजा मिला। वहीं इस मामले में अधीक्षण अभियंता का कहना है कि हमारा उद्देश्य उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति कर उनको बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराना है। इसके साथ ही उपभोक्ताओं से सही व्यवहार रखना भी है।
लेकिन अगर कोई अधिकारी ऐसा करता है तो यह हमारे विभाग की छवि को खराब करता है। मामला मेरी जानकारी में आया है और वो इस मामले की जांच करा रहे हैं। अगर अधिकारी कर्मचारी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। सरस्वती स्कूल की घटना कल मेरे जो ध्यान में आई है कि इस तरह से किसी कंज्यूमर के किसी उपभोक्ता को हमारे सबॉर्डिनेट अधिकारियों के द्वारा गलत तरीके से परेशान किया गया और उसका कनेक्शन गलत तरीके से काटा है। अब चूंकि कल नोटिस में आया है और वो हमारे जो अधिकारी हैं वो आज बसंत पंचमी के चक्कर में, कुछ शादियों के चक्कर में आज उपलब्ध नहीं है ऑफिस में, तो प्रकरण की पूरी जांच अभी नहीं हो पाई है। उसकी जांच करके और उच्च अधिकारियों को प्रेषित करेंगे और यदि कोई अधिकारी उसमें दोषी पाया जाता है, दोषी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी, उसको चार्जशीट दिलवाई जाएगी और नियमानुसार जैसे भी होगा उस पर कार्रवाई करके हम उच्च अधिकारियों को सूचित करेंगे। सर, जिस तरह के मामले सामने आया कि उसमें कुछ पैसे लेने के भी मामले को लेकर इस तरह से कर्तव्य जो किया गया है, इस तरह की घटना यदि वास्तव में सही है तो गलत है, नहीं होनी चाहिए। हमारे विभाग की भी छवि खराब होती है। अधिकारी व्यक्तिगत रूप से क्या करता है, वो गलत तरीके से बिहेव करना है। हमारा जो मूल उद्देश्य है उस मूल उद्देश्य से भटक रहे हैं। उपभोक्ता को जो रेगुलर बिजली देना, उपभोक्ता से तरीके से बिहेव करना, ये हमारी मूल ड्यूटीज के अंदर शामिल है। पैसे के लेन देन का जो मामला है तो उसकी भी जांच करवाई जाएगी, उसका प्रकरण से डिटेल निकलवाई जाएंगी उसकी।